अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी कौम के ऊपर आज तक जब भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो हुकूमत के साथ साथ हमें अवाम का भी यकसा किरदार उसमें नज़र आता है। पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह इस वक्त कोरोना जैसी जो वबा फैली हुई है, जिसने इतनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में डाल रखी हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इससे जंग लड़ते लड़ते जो है वो चल बसी हैं। हमें यहाँ पर ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ हुकूमतों का किरदार ही काफ़ी होगा हमें इस मुसीबत से बचाने के लिए? क्या सिर्फ हमारी अथॉरिटीज़ की ही ज़िम्मेदारी है? हमारी ख़ुद की क्या ज़िम्मेदारी है? हम खुद जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के तौर पे, कि हम अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने लोगों की, अपने प्यारों की, अपनी जानों की हिफाजत कर सकें। आज हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर हमें ट्रैफिक वार्डन्स नज़र आते हैं जो हमें मास्क पहनने की तलकीन करते हैं, जो हमें हाथों को सैनिटाइज़ करने की तलकीन करते हैं, जो बाज़ दफ़ा हमें रोकते हैं और हमारा चालान कर दिया जाता है इसलिए कि आपने मास्क नहीं लगाया। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनकी एडिशनल ड्यूटी के तौर पे उनको मिली हैं। ये इसलिए है ताकि वो हमारी जानों की हिफाजत कर सकें। ख़ुद वो लोग हर तरह के मौसम में हमेशा ही सड़कों पर ड्यूटी देते दिखाई देते हैं, तब भी वो हमें डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं ताकि हमारी जानें बच सकें, हम ख़तरों से बच सकें। आज भी वो यही कर रहे हैं। आज हमने जो है वो ये निकल के देखना है कि किस तरह से ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो लोगों को तलकीन किस तरह से करते हैं। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे SSP हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक पुलिस पंजाब, और उनके साथ आज हम विज़िट करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन से ये पूछेंगे कि अवाम उनके साथ कितना ताउन कर रही है और अब वो अवाम को कितना रिस्पॉन्सिबल देख रहे हैं। मिस्टर तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तारिक साहब आपको वेलकम करेंगे इस शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तारिक साहब, ये सबसे पहले आज हमने बात करनी है कि हमने बहुत कोशिश की, हम बहुत देखते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश बहुत करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर अभी तक इस कोरोना को लेकर जो एक डिनाइल है वो ख़त्म नहीं हो रहा। लोग अभी तक इसको डिनाई करते दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हालांकि जब से कोविड-19 आया, एक ग्लोबल चैलेंज है। ये सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं बल्कि पूरे खत्े में और दुनिया में इससे जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। अवेयरनेस जो है वो आवाम में देना किन किन शोबों से है। जब से हम उनको अपनी अवेयरनेस के हवाले से लोगों को इसके ख़तरनाकी के हवाले से नहीं बताएंगे, तब तक लोग ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे। ये स्टेट ऑफ डिनाइल बेसिकली मेरे ख्याल में तो सिर्फ ये है कि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जब तक हम उसको अपनी आंखों से देख के उसको तस्लीम नहीं करना चाहते। ये एक गलत चीज़ है। और इसमें आपको ये पता है कि ये कोरोना की वजह से आम आवाम के साथ जो मुश्किलात हैं उसकी वजह से ये जो हमारे सरकारी अहलकार आपकी खिदमत के लिए सड़कों पे हर वक्त खड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ये ड्यूटी दे रहे हैं इस हवाले से कि ये आपके सामने एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल। अगर हम स्टेट ऑफ डिनाइल में आज भी रहेंगे इतनी सारी अफवाह को देखने के बावजूद, तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, हम देख रहे हैं, हमें रोड्स पे नज़र आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ लोगों को हम रोड्स के ऊपर देखते हैं, हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं। आम तौर पे ये उनकी ड्यूटी नहीं होती, ये एडिशनल तौर पे उनको एक ड्यूटी दी गई है कि उन्होंने लोगों को अवेयर करना है और उनको यहाँ तक इख्तियार दिया गया है कि आप चालान कर सकते हैं उन लोगों का। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब ये कोविड-19 का पाकिस्तान में पहला केस मेरा ख्याल फरवरी के एंड में या मार्च के दरमियान में कहीं आया था, तो हमने अपने तौर पर ट्रैफिक पुलिस पंजाब में आवाम की सहूलत के लिए और अपने अहलकार और जो अफसरान जो कि तैनात, जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं, आप ये देखिए कोविड में इस टाइम फ्रंट लाइन ड्यूटी में डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल आपके पुलिस अहलकार हैं जो आपके साथ वो आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे खड़े हैं यहाँ पे। तो हमने इनकी हिफाजत के लिए कुछ हमने जिस तरह हमने पहले अपना लाइसेंसिंग का ऑपरेशन कुछ देर के लिए सस्पेंड किया, क्योंकि इसीलिए किया था कि उस हालात में, लेकिन जैसे हालात ने इजाज़त दी हमने एक SOP डेवलप किया। उस SOP को हमने सारे इजला में भिजवाया, उसको कहूँ उस पर अमल दरामद करते हुए अब ट्रैफिक लाइसेंसिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू कर लिए। लेकिन हमें आवाम का जो तावन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर वो तावन नहीं करेंगे तो ये जो हम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो
मेरी ये सबसे अपील है, अवामुन नास से भी ये अपील है कि इस खुदारा इस चीज़ को समझें कि ये कोविड जो है ये आपकी आंखों के सामने है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने किसी प्यारे के, अल्लाह न मुझे माफ़ करे, किसी प्यारे का इंतकाल हो तब ही हम इस चीज़ पे यकीन करें। हमें इस सोच को बदलना होगा। और इसके साथ साथ मेरे जो फोकस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेरे जो बच्चे, मेरे अहलकार जो यहाँ पे सड़क पे खड़े हैं, मुझे इनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करनी है और इनके लिए हर वक्त इनको वो तमाम हिफाजती इक़दाम करवाने हैं। तो जिस तरह हम इनको ये इक़दाम करवा रहे हैं, मेरा ख्याल है आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए, अब समझ लेना चाहिए कि हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं और उससे आगे भी मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। हुकूमत जो है वो सिर्फ SOPs बना सकती है, जी, वो आपको अवेयर कर सकती है, वो ड्यूटी के ऊपर लोगों को मामूर कर सकती है, लेकिन फॉलो हमें खुद करना होगा। हमें कवानीन हमेशा से खुद फॉलो करने होते हैं, वो हमारे लिए बनते हैं, हमारी बेहतरी के लिए बनते हैं। अभी जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उससे जो है मुकाबला करने के लिए एक जो सबका ताउन ज़रूरी है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। जी, आप बिल्कुल कोई भी आप मुल्क देख लें, जितने मर्जी तरक्की याफ्ता ममालिक की अभी आप बात कर लें, सब लोग जो हैं वो यकसा ताउन कर रहे हैं, यकसा कोशिश कर रहे हैं, यकसा इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं, फिर ही वो लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसी तरह से रिकवर करता रहेगा। हम विजिट करेंगे, मुख्तलिफ ट्रैफिक वार्डन्स को देखेंगे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे जानेंगे कि कितना वो लोगों के अंदर फ़र्क देख रहे हैं और कितना जो है वो लोग अब उनके साथ ताउन कर रहे हैं। हम विजिट कर रहे हैं, इस वक्त तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा अशफाक साहब कि कितना फ़र्क देख रहे हैं लोगों में, कितना फ़र्क पड़ गया है, अब लोग SOPs को लेके कितने सीरियस हो गए? जी, लोगों में काफ़ी जो है ना अवेयरनेस आ चुकी है। हम डेली बेसिस पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जो फेस मास्क नहीं लगा रहे उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और लोगों को भरपूर तरीके से एजुकेट भी किया जा रहा है और भरपूर तरीके से उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है जो हुकूमती SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अंदाज़न कितने हमें चलान करने पड़ जाते हैं इस पर? देखिए, मकसद चालान करना ही सिर्फ नहीं है, इन्फोर्समेंट हमारा मकसद ज़रूर है। चालान हम उस रिजॉर्ट में हैं कि लोगों को पहले इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर हो, लेकिन उसके बावजूद जब हम देखते हैं कि कोई लोग बार बार की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे, तो चालान हमारी मजबूरी बन जाती है। इसलिए एक डेटरेंस है हमारे लिए। तो अंदाज़न मेरा ख्याल ये चौक है, यहाँ पे अगर हम कोई आएँ तो सुबह से लेके शाम तक कितने के चालान। अभी तक कितने लोगों को आपने रोका है और अवेयरनेस दी है? तकरीबन जो है ना अभी तक पूरे इसी चौक में जो है ना 60-70 लोगों को मैंने रोक चुका हूँ अभी तक। और जिनमें से मोस्टली लोगों ने ना फेस मास्क लगाया हुआ है। जिन्होंने नहीं लगाया हुआ उनको एजुकेट भी कुछ को किया है, कुछ को फ़ाइन भी किया है हमने। इसी तरह पूरे माल 2 पे रीगल चौक है, आगे हाई कोर्ट चौक है, तमाम चौक में इसी तरह जो है ना लोगों को एजुकेट किया जा रहा है और हुकूमती SOP पे अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे एक शहरी आए हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया और इनसे आज हम बात करेंगे। मास्क मैंने ये मेरी पॉकेट में है, अभी क्या है। अच्छा, इस तरह है जी जी कि ये जो मास्क वगैरह या ये जो हमने गवर्नमेंट ने SOP जारी की है, ये आप लोगों के फ़ायदे के हैं और ना सिर्फ आप इससे महफूज रहेंगे, आपकी ज़िंदगी इससे महफूज रहेंगी। हमारे ट्रैफिक अहलकारान जो आपको इनको भी SOP पर सख्ती से पाबंदी का हमने कहा। गवर्नमेंट आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर सकती है बार बार, क्योंकि माशाल्लाह आप एक पढ़े लिखे और रीजनेबल शहरी लग रहे हैं। मैं आपकी बात करके कहता हूँ, मैंने पान खा रहा था, अब खा लिया, अब मैं इसको मैं और आप हेलमेट पहनने की पाबंदी कीजिए। मैडम, मसला ये है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे ना ये मोड़ों का मसला है। मैं वज़न नहीं, उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है। मैं नीचे से वो कोई जो ना छोटा सा तीला वो भी नहीं उठा सकता, मेरी मजबूरी है। अच्छा। बस चलें, ये हमारी टीम की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से, प्रो केयर के ताउन से हैंड सैनिटाइजर्स हम आपको देना चाहेंगे। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मास्क की पाबंदी करें, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके घर वालों के लिए। ज़रूर सर, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे इन्होंने शहरी को रोका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने मास्क नहीं लगाया? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? ये जो SOP बनाया गया हुकूमत का, इसका पता तो है आपको? हाँ, नहीं देखिए, ये जो वायरस जिस चीज़ का हमें सामना है ना, ये कोई चीज़ नहीं देख रहा। अगर हम इसमें एहतियात नहीं करेंगे तो आप ना सिर्फ अपनी जान को उसमें डालेंगे ख़तरे में, बल्कि आपके जो अहले खाना है वो भी इससे इफ़ेक्ट होंगे। और आप जिनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनते, ये एक बड़ा रीज़न है
जरासीम के और इस वायरस के, और आपको पता है कि इसका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं। एहतियात ही जो है वो एक पहली शर्त है। आपने हेलमेट भी पहनना चाहिए था, आपको वो भी नहीं आपने हेलमेट भी है लेकिन वो यहाँ पे इसको ये गर्मी और ये आप लोगों की हिफाजत के लिए। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपके ये जो साथी आपके भाई ये जो आपके खड़े हैं, ये आपके तावन के लिए खड़े हैं, आपको बताने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये सिटी 42 की जानिब से प्रो केयर के ताउन से आपके लिए हैंड सैनिटाइज़र है। इससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने घर वालों को भी ताउन आपको चाहिए होगा, आपको अपने घर वालों को भी समझाना होगा कि वो भी अपनी हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने मास्क नहीं लगाया भाई? मेरा मास्क नहीं था जी, पॉकेट में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, ये पॉकेट में रखने के लिए तो नहीं है सर ये भी उतारा था, गर्मी बहुत नहीं नहीं, वो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसका मैंडेट आपको नहीं, आप लगा लेंगे। मैं सिर्फ मेरी एक बात सुन, ये आपको पता है कि ये मैंडेटरी है क्यों? ठीक है मैं समझ। नहीं, आप समझते हैं ना। देखें, आप हमारी यूथ है, आप ही रोल मॉडल बनेंगे। बाकी वो आप में से जो आपके छोटे हैं, आपको वो देखेंगे, उसी पे अमल को करेंगे। ये आपकी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। और सब जितने भी यहाँ पे आपके ट्रैफिक एहलकार खड़े हैं या जहाँ भी आप जाएंगे, आपकी वालदा शायद आपके साथ हैं, तो आपको ये बिल्कुल आपकी हिफाजत के लिए आपको दिया है, ताकि आपको इससे बड़े मसले से बचें। ठीक है तारिक साहब, आप ये हैंड सैनिटाइज़र इन्हें दे दीजिए। काइंडली ये हमारे से गिफ्ट रखें और अपने आप को SOP के मुताबिक चलने की करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक और है यहाँ पे बच्चा, मेरे ख्याल से वैसे भी अंडर एज है बच्चा। एक तो ये बाइक पे है और दूसरा मास्क भी नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी एज है बेटा आपकी? 18 साल। 18 साल एज। 18 साल आपके पास लाइसेंस है? आपका लाइसेंस है तो 18 साल में तो बेटा मोटर बाइक आप चला रहे हैं, तो आप तो लाइसेंस के बगैर तो नहीं चला सकते मोटर बाइक। लर्नर लाइसेंस है आपके पास? काम करता हूँ मैं, सामान देने निकला हूँ कहीं। आप सामान देने जा रहे हैं, अपने उस्ताद मोहतरम जो भी आपको भेज रहे हैं उनको ये बताएं कि मेरी उम्र नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, जब मैं सड़क पे निकलूँगा तो मेरा चालान होगा। और आपने हेलमेट अभी उतारा बेटा? हाँ, एक आपने मास्क नहीं पहना हुआ। आपकी दो अव्वल तो आप क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है, तो आपको ये मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं समझता कि आपकी 18 साल उम्र है। ठीक है, इनको ये हैंड सैनिटाइज़र दीजिए। चलें, आप ये रखें। और बलता तो आपका चालान है, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि आप इस मोटरसाइकिल पे आप चला के नहीं जाएंगे, अब इसको आप वैसे लेके जाएंगे क्योंकि आपको चलाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, इसको आप चलाए बगैर लेके जाएंगे जिस तरह से। और आपने जो भी आपको भेज रहा है उनको बताएंगे कि मैं ये मोटरसाइकिल नहीं चला सकता जब तक मेरा लाइसेंस नहीं बने। थैंक यू सो मच। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम की वायलेशंस जो हैं वो की जा रही हैं। साथ लोगों को एजुकेट करेंगे, साथ लोगों को गाइड करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे चालान भी होंगे। हमारे साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी तरफ से एक ही छोटी सी शिकायत सामने आ रही है कि लोग जो हैं वो थोड़े से अभी भी नॉन सीरियस पाए जा रहे हैं। मज़ीद भी लोगों को देखेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरी अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे भी शहरी हमें नज़र आ रहे हैं कि जो मुकम्मल SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद किया है, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? मैम कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अमल करने पे आए तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। तारिक साहब क्या कहेंगे? ये देखें, ये हमारे सामने मिसाल एक ज़िम्मेदार शहरी की, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया है और समझा इस बात को कि ये इनकी हिफाजत और सबकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छे, आप मेरी तरफ से भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप कि आपने एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया। तो ये हमारी तरफ से थोड़ा सा ये हैंड सैनिटाइज़र आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरह ही अपने आप को महफूज रखें ताकि हम सारे पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह ताला महफूज रखें। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। इसी तरह की जिम्मेदारी अगर तमाम लोगों में हम देखें तो मेरे ख्याल से कोरोना क्या कोई भी वबा हो, अल्लाह के फजल से हम उससे ऐसे जान छुड़वा लेंगे। जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये देखें, ये चीज़ें हमने मिल के ही ख़त्म करनी है। इस बीमारी का जो सामना है, जो हमारा एक स्लोगन है कि इससे लड़ना है, डरना नहीं। बिल्कुल। तो वो किस तरह, पहले तो जो आपकी बहुत ज़रूरी बात वही थी ना, स्टेट ऑफ डिनाइल, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ये मानना पड़ेगा, ये दिस इज़ वेरी मच हियर, और ये है। और जब तक ये है, हमें अपने तर्ज़ ज़िंदगी में एक मुस्बत अपने एक चेंज लानी है और उस चेंज में अपनी हिफाजत, दूसरों की हिफाजत
तो इस तरह अगर हम ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे तो इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल इसमें 100% ये मैं इस बात पे मेरा इत्मीनान है कि इंशाल्लाह हम इस बीमारी को शिकस्त दे देंगे। इंशाल्लाह हम अपने ट्रैफिक वार्डन्स को, जो हमारे फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले फाइटर्स हैं, उनको ये हैंड सैनिटाइजर गिफ्ट करने की कोशिश जो है वो हमारी अल्लाह कामयाब करे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दे सकें और वो अपनी हिफाजत कर सकें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं। जी, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, इसको आप इस्तेमाल करें, अपने और अपने घर वालों की हिफाजत करें। ये हाथों की सफाई जो है वो सबसे बेसिक हमारे लिए है। तो जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर गए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उस तरह से हमारी तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, इसको कबूल कीजिए। और यहाँ पे और भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको भी हम देना चाहेंगे, ये आपके लिए। ये हमारे जो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ने वाले फ़ाइटर्स हैं, जो लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों के लिए यहाँ पे खड़े ड्यूटी दे रहे हैं, उनको हम ये हैंड सैनिटाइज़र सिटी 42 की जानिब से प्रो केयर के ताउन से देना चाहेंगे। ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, इसको इस्तेमाल करें, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ये आपके लिए, ये ले जी, ये आपके लिए। इससे आप अपने हाथों की सफाई करेंगे और घर वालों को भी तलकीन करेंगे, जिस तरह से शहरियों को तलकीन करें उसी तरह से और भी यहाँ पे हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं, उनको भी ये हम हैंड सैनिटाइज़र देना चाहेंगे। ये लीजिए, सिटी 42 की तरफ से प्रो केयर की जानिब से आपके लिए ये तोहफ़ा है, इसको कबूल करें। और जो है वो देखते हैं कि हमें और यहाँ पे कौन से शहरी ऐसे नज़र आते हैं कि जो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे, उनको भी रोका जाएगा, उनको तलकीन भी की जाएगी, उनको समझाया भी जाएगा कि किस तरह से वो अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका मास्क आपने नीचे रखा हुआ है, इसको आपने लगाया नहीं हुआ? तो सर नीचे करने लगा, ऊपर करने लगा, नीचे आ गई इसलिए। तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ। तो जल्दी में घर से निकले, वो नहीं आ रहा। क्या कहेंगे तारिक? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मास्क है या ये जो हेलमेट, जी हेलमेट है या मास्क है, ये आपकी हिफाजत के लिए है। और मास्क को तो खुसूसन ना सिर्फ आपकी हिफाजत बल्कि हम जितने भी यहाँ पे आपके ट्रैफिक एहलकार, आपकी इनकी भी हिफाजत, आपके अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। तो आप इस चीज़ को इस तरह हल्का ना लें और इसमें आप पहना करें। आप ये हमारी तरफ से ये सिटी 42 वाले आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल भी करना और ये इसको हेलमेट और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करना। बिल्कुल ठीक है। अभी देखते हैं कि ये किस तरह से फर्दर आपका प्रोसीजर होगा। इनके चालान मेरे ख्याल से, जी वो देखिए, चालान के वाले से बात की है, अवेयरनेस एक और चीज़ है, लेकिन अगर कोई बंदा वायलेशन कर रहा है तो उसका चालान तो होगा, क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और ये डबल सवारी के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी जब लॉकडाउन के डेज थे। जब लॉकडाउन के डेज से तो उस वक्त 144 की पाबंदी थी, बिल्कुल, तो आजकल नहीं है, अब नहीं है। लेकिन उसके साथ हमें SOPs जो मास्क पहनना है वो तो संगीन है, उसके ऊपर जी उसको लापरवाही उसमें नहीं, उसमें वो कोई कोताही जो है ना वो बर्दाश्त नहीं। ये इंशाल्लाह आपको ये चालान जो हो रहा है ना, ये आपको याद दिलाएगा कि आपको चलें। बहरहाल आपको ये आपने एक गलती की होती ना, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ये भी आप चलें, आप अच्छे शहरी होने का सबूत दें। देखें गलती नहीं, बात सुने, तमाम लोगों के चालान हो रहे हैं। आपकी बात सही है, हम अकेले आदमी तो नहीं है, सारे पाकिस्तान इसी तरह आ रहा है। कोई डबल सवारी जा रही, कोई आ रही है। अभी तक जितने भी लोग यहाँ से गुजरे हैं ना, इस तरह से लापरवाही करते हैं, उनके चालान हुए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपने माशाल्लाह मास्क भी लगाया हुआ है, आपने हेलमेट भी पहना हुआ है, आपको कितनी दिक्कत आ रही है SOPs के ऊपर अमल करने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके तो फिर शहरियों को, बाकियों को क्यों इतनी दिक्कत है? वो तो शहरियों के ऊपर डिपेंड है ना कि कोई इशू नहीं, बाकी मास्क लगाने में कि कोई इशू होता है। थैंक यू सो मच कि आपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। जी जी। ये हैंड सैनिटाइज़र सिटी 42 की जानिब से प्रो केयर के ताबन से आपके लिए गिफ्ट है, इससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिएगा, घर वालों को भी इस्तेमाल करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आपका ये सारा सिलसिला तो सही है, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल या कोई चीज़ बाहर लेके निकलते, आपके ये इशारे नहीं हैं, पीछे भी नहीं है, तो आप इस तरह मोटरसाइकिल को काली टूटे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, काली टूटे हैं। बात इस चीज़ की नहीं है। जब हम सड़क पे आ गए हैं तो हम इसके ज़िम्मेदार हो गए। जब आप मुड़ेंगे, आपका इशारा नहीं होगा तो किसी को पता नहीं लग सकता। तो बराए मेहरबानी आप जो मोटरसाइकिल भी जब लेके इसकी नंबर प्लेटें, इशारे, इन चीज़ों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।
यहाँ पे बहुत सारे शहरियों ने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दिया है, इसीलिए अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस वबा से अल्लाह का शुक्र है बचे भी हुए हैं और सेहतयाब भी हो रहे हैं। हमें ये ताउन इसी तरह से बरकरार रखना होगा। यहाँ एक और रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। इनको सबसे पहले तो हम इस बात की मुबारकबाद देंगे कि इन्होंने SOPs के ऊपर अमल किया है। दूसरा ये मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल आती है आपको ये मास्क पहनने में? हाँ, मुश्किल तो आती है, ज़्यादा आती है मुश्किल, कभी पहना नहीं ना। अच्छा। इसलिए तो मुश्किल आएगी। लेकिन क्यों पहना है, क्यों पहना है? ये कोरोना की वजह से एहतियात जो इस पे अमल करना है, जो बता रही है मीडिया भी और गवर्नमेंट भी, इस पे पहनना लाजमी है। आपकी जान के लिए, आपके प्यारों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये सब के लिए ही है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, यहाँ पे SOPs के ऊपर अमल हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुश आइन है कि जहाँ पे आपने ये देखा कि कई लोगों ने नहीं किया हुआ, तो काफ़ी सारी तादाद हमें उन लोगों की मिलती है जो इस बात की अहमियत को समझते हैं, और ये उनमें से एक शहरी है जो कि ये बहुत अच्छा इनका ये हैंड सैनिटाइज़र इनको गिफ्ट कीजिएगा। ये सिटी 42 की जानिब से प्रो केयर के ताउन से आपके लिए तोहफ़ा है, और ये इसकी हमारी यही कोशिश है कि आप इससे अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। जब भी आप किसी सवारी से पैसे लेंगे या पैसे देंगे या किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं और भी लोग ड्यूटी के ऊपर, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, क्यों ना उनके पास भी चलें, उनसे पूछें कि वो लोगों में कितना ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर साहब, बताइएगा लोगों में कितना ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो गया है मास्क के हवाले से, SOPs के हवाले से? लोगों को खुद सोचना चाहिए, जो हालात है इस वक्त वबा के, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम ने इसे मजाक समझा हुआ है, लेकिन ये एहतियात करनी चाहिए। एहतियात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अभी लोगों को क्या मैसेज देते हैं आप, जब लोग कोई आते हैं आपके सामने से गुजरते हैं जिन्होंने लापरवाही की होती है? उन्हें यही कहते हैं घर में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और मास्क पहनें, अपने और अपने घर वालों की हिफाजत करें। बिल्कुल सही। तारिक साहब, यहाँ पे इनको क्या इनके एक ये इनका कहना है कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़िम्मेदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। जी, ये हकीकत है। दोनों तरफ अगर फ्लिप साइड ऑफ द फोटो देखें तो जहाँ पे हमें ज़िम्मेदार लोग भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लोग अभी भी आपने खुद देखा है, अभी हमने बात भी की है, तो उनको उस तरह एहसास नहीं है। तो ये एहसास जाकर हमने कैसे करना है? एक तो हमने एजुकेट इस तरह करना, जिस तरह आपकी बहुत अच्छी आज ये एफर्ट है सिटी 42 की, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि हम सड़क पर जो ये लोग खड़े हैं, ये सिर्फ हिफाजत भी नहीं कर रहे, उसके साथ साथ एजुकेट भी करते हैं। मेरे ट्रैफिक एहलकार जितने भी यहाँ पे अफसरान खड़े हैं, वो लोगों को सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं खड़े कि उनको सिर्फ पीनलाइज करें या इन्फोर्समेंट, वो एजुकेट भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त की ज़रूरत ये है कि इस चीज़ को हम इसकी अहमियत को समझें हम, क्योंकि आज भी अगर एक सही कदम ना उठाए तो अल्लाह ना करे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम चाहेंगे कि इनको, ये जो हमारे साथ पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको भी हम ये हैंड सैनिटाइज़र जो हैं वो सिटी 42 की जानिब से इनको ये तोहफ़ा दें। प्रो केयर के ताउन से ये हैंड सैनिटाइज़र हैं जी आपके लिए, ताकि आप अपनी भी साथ साथ हिफाजत उसी तरह से आप ज़िम्मेदारी से करें। आप लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी खुद की हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है। तारिक साहब, आगे चलते हैं, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कुछ ट्रैफिक वार्डन जो है वो खड़े हैं और वो इस टर्न के ऊपर लोगों को जो है वो रोक भी रहे हैं जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया। लोग हमें नज़र तो आते हैं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, लेकिन जो अभी लापरवाही कर रहे हैं उनको जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्पताल भर चुके हैं, लोग जो है वो इतने ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो अभी भी लोग नॉन सीरियस रहेंगे तो फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त ये कहा इस सिलसिले में। इस ज़माने में ये जो गवर्नमेंट है, देखें, गवर्नमेंट अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला के अवाम और नाज को ये बताना चाहती है। आप देखिए इस सिलसिले में TV है, बिल बोर्ड्स हैं, पम्फलेट्स हैं, और अवाम खुद भी, मतलब बहुत सारे अदारे इस जंग में शामिल हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। मसला सिर्फ इस बात का है कि इसकी जो ये डिनाइल है, जो इस हकीकत से इनकार है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये कोरोना है और इसके लिए हमें हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये ट्रैफिक वार्डन को आप देख सकते हैं नाज़रीन कि वो किस तरह से लोगों को गाइड करते हुए जा रहे हैं। ताहिर साहब, तशरीफ़ लाइएगा, आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जो एक एडिशनल जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है, लोग मास्क पहने, लोग अपनी हिफाजत करें, लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए
अपने अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पूरा करें। मुझे बताइएगा कि लोग कितने ज़िम्मेदार नज़र आ रहे हैं इस हवाले से? लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। हम अपने महकमे से जो हमें अफसराने वाला ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम पूरी अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों से हम तवक्को करते हैं कि वो इसको बिल्कुल अमल पैरा हों ताकि हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। कितने चालान करने पड़ जाते हैं आपको दिन में? जितने भी हो, हम 8 घंटे में टोटल कार्रवाई करते हैं। जितने भी लोग मिले हम तमाम को चालान देते हैं जो विदाउट मास्क ड्राइव कर रहे हैं। इस हवाले से फिर लोगों की आगे से नाराज़गी भी सामने आती है? जी, लोगों का एटीट्यूड जो है वो बहुत तरह का हमें मिलता है। हाँ। गुस्से में भी, बदतमीज़ी में भी, लड़ाई की झगड़े की सूरत में भी, वो तमाम तरह से हमें उनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग ताउन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हमारी कौम भी ताउन कर रही है और उनके ताउन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उनका ताउन बहुत ज़रूरी है। फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, आप लोगों की खुद की हिफाजत भी आपको उतनी ही जिम्मेदारी से करनी होगी। ये हैंड सैनिटाइज़र आपके लिए हम सिटी 42 की जानिब से प्रो केयर के ताउन से आपको ये हैंड सैनिटाइज़र गिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप इसको इस्तेमाल करें और थोड़ी बहुत जो एक कोशिश हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और भी लोगों से मिलेंगे और भी लोगों से पूछेंगे कि SOPs के ऊपर अमल करना उनके लिए कितना मुश्किल है और क्यों मुश्किल है, और जो SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं उनको कितनी मुश्किल पेश आ रही है SOPs के ऊपर अमल करने में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पे एक शहरी हैं जिनको तारिक साहब ने रोक रखा है और तारिक साहब देखते हैं इनसे क्या बात करें। अगर आप ये दे रहे हैं आपको बेटा कि जिस खतरे के पेश आप मतलब आप कल रात को सऊदी अरब से आप आए हैं, तो सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है, चले आप मुझे खुद ही बताओ। उधर भी इसी तरह ही है, कोरोना के काफ़ी पेशेंट हैं। आप ड्राइविंग बगैर मास्क के कर सकते हैं? नहीं, उधर मास्क ज़रूरी है, उधर वो जानी सकती है इस हवाले से। देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान आपके लिए एक ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कानून की जो है ना वो आपकी बेहतरी के लिए। कानून देखें, कानून हमें इसलिए नहीं बनते कि इंसानों को सजाएं दें, कानून इसलिए बनते हैं कि वो आपकी और आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए, जान और माल भी की और जान। तो आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, खुदा ना खास्ता आपका आगे अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर फेटल इंजरी लग जाए तो फिर घर वालों को कितना तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इन दोनों SOPs का ख्याल रखेंगे। आप हेलमेट भी पहने। मुझे पता है गर्म वेदर है, लेकिन गर्मी के बावजूद आपकी हिफाजत सबसे पहले। आपकी हिफाजत ये हमारे जो अफसरान आपकी मदद के लिए, तावन के लिए करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले में इसको सीरियस लें। अच्छा, ये बताइएगा कि सऊदी अरब में अगर कोई वायलेशन की जाती है तो फिर क्या होता है? उधर तो इससे जो पाकिस्तान में सिस्टम है उधर वैसा नहीं है। उधर का तो कानून भी एक चेंज है और हर चीज़ का डिसिप्लिन उसका चेंज है। सज़ा मिल जाती है, सज़ा होती है, फ़ौरन फाइन हो जाता है। मास्क नहीं है या हेलमेट नहीं है उधर, तो यानी ऐसा सिस्टम ही नहीं होता उधर। अभी यहाँ पे भी आपको चालान हो रहा है? सही है, हो रहा है तो ठीक है, गलती है तो होनी चाहिए फिर। बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है कि आपको एक तो ये याद रहेगा और दूसरा ये है कि कानून हर तरफ एक जैसा है, तो सऊदी अरब है या पाकिस्तान है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद भी रख रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में इसको अपनी जानो माल की बात समझिए, अपने जान की बात। बिल्कुल जी, ये हैंड सैनिटाइजर तारिक साहब आप इनको गिफ्ट कीजिए सिटी 42 की जानिब से। ये आपको सऊदी अरब तक याद रहेगा हमारी तरफ से आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जी आप बिल्कुल चलाएंगे। अच्छा तारिक साहब, ये आपने कितने लोगों में ये चीज़ देखी है? अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाके तमाम तर असूलों को, तमाम तर पाबंदियों को मानते हैं और अपने मुल्क के अंदर हम वायलेशन करते हैं, और अभी इसकी जीती जाती मिसाल हमारे सामने है। जी आपने ये देखा, ये बिल्कुल इस तरह है। बदकिस्मती से ये इस तरह की सूरत हाल हमें भी सामना करना पड़ता है। बात ये नहीं है कि वहाँ पे कानून को फ़र्क है या यहाँ पे कानून फ़र्क है, इम्प्लीमेंटेशन दोनों तरफ एक जैसी है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल शद्दोबंद के साथ पाई जाती है कि आपने ये चालान, ये वायलेशन की है, ये चालान आपको ऑटोमेटिक। तो हमारे भी जब से ये टिकटिंग सिस्टम, आपको पता होगा कि माजी में ही हमने ये जो वायलेशन है, हमने सेफ सिटी कैमरास लगाए हैं, जो जंप करता है उसके घर में पहुँच जाते हैं टिकट्स। इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि ज़ारी बात तरक्की याफ्ता मुल्कों में और तरक्की पजीर मुल्कों में चंद एक चीज़ें तो फ़र्क ज़रूर होंगी, माशी मसले भी हैं लोगों के, हम ये भी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी जान की हिफाजत का मामला आ जाएगा, वहाँ पे हमारी ट्रैफिक पुलिस भी कोई टॉलरेंस नहीं करती। तो ये मैसेज जाने की ज़रूरत है लोगों को। आज जिस तरह आज पता लग रहा है कि अगर वायलेशन इधर भी करेंगे तो सज़ा वही होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं
वो SOPs के ऊपर अमल करते दिखाई दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनको ज़रूर रोका भी जा रहा है, उनको आगाह भी किया जा रहा है और उनको फ़ाइन भी किया जा रहा है। तारिक साहब, आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी तमाम टीम को जो यहाँ पे फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, हमारी जानिब से प्रोकेयर के ताउन से, ये इनको सैनिटाइज़र्स जो है वो गिफ्ट कीजिएगा ताकि हौसला जो है वो मज़ीद बढ़े और इसी ज़िम्मेदारी के साथ ये लोग अपना काम जारी रखें। ये जी प्रोकेयर की जानिब से आपको सिटी 42 की तरफ से एक तोहफ़ा है ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ को मज़ीद इफ़ेक्टिव तरीके से सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया। ये और भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो आम आ रही है उनको भी इस्तेमाल करें। ठीक है सर, आमीन। आपने अपनी हिफाजत और आवाम की हिफाजत दोनों को मद्देनजर। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक वार्डन्स हर तरह के मौसम में हमारे लिए हमेशा ड्यूटी दे रहे होते हैं और अभी साथ ही साथ ट्रैफिक के डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शहरी है जो कि इस रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं और इन्होंने मास्क नहीं पहना। मैं चाहूँगी कि इनको हम बाहर बुलाएं और इनसे पूछें कि कहाँ जा रही हैं मास्क पहने बगैर। इन्हें बुलाइएगा बाहर ज़रा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद साहब, आपका मास्क कहाँ है? मास्क जी अभी फट गया, मैंने नया लेना था। फट गया? हाँ जी। कहाँ पे फटा? कहाँ से लिया? धर्मपुरे पुल के ऊपर। तो अब नया क्यों लेना है आपने? कहाँ से लेना है? नए मास्क लेने की क्या जरूरत है? इतना ट्रैवल तो आपने मास्क के बगैर ही कर लिया। नहीं, ये धर्मपुरे पुल से बैठा हूँ। क्या कहेंगे तारिक साहब? जब ये आपने सवारी बिठाई थी तो क्या इसने मास्क पहना हुआ था? नहीं सर। आपको भी ये मतलब आप रिक्शा ड्राइवर हैं, आपकी वो मैं देता हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपने पहना हुआ है। आपको भी ये चाहिए कि जो सवारी आपके साथ बैठे उसको कहें कि बराए करम अपनी हिफाजत और मेरी हिफाजत के लिए ये मास्क पहने। अगर वो नहीं पहना हुआ उसने 5-10 रुपये की चीज़ से ज़्यादा 10 रुपये में मास्क मिल जाता है। तो ये हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ना सिर्फ अपने सवारियों का भी ये ख्याल रखें। इनको ये मास्क आप दीजिएगा। अब सब ये मास्क ये ले हमारी तरफ से आपको, लेकिन ये है छोटी सी, लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें ये इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने आइंदा से बराए मेहरबानी बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलना किसी भी सूरत। ये मास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से इन्हें हैंड सैनिटाइजर भी दें। एक सैनिटाइजर, मुझे सैनिटाइजर दीजिएगा। ये जी सिटी 42 की जानिब से प्रोकेयर के ताउन से आपके लिए है। आपने इससे अपने हाथों को भी सैनिटाइज करना है। जब आप इस रिक्शे से उतरेंगे तब भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप जा सकते हैं। जी नाज़रीन, एक शहरी यहाँ पे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मास्क क्यों पहना हुआ आपने? यही कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से। कितनी दिक्कत आ रही है मास्क पहनने में? फिलहाल तो कोई नहीं, फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है इसका। ये किसके लिए ज़रूरी है? ये अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, ये जिम्मेदार शहरी हैं हमारी सोसाइटी के। जी जी, ये बिल्कुल एक जिम्मेदारी का सबूत इनकी तरफ से सामने है कि इनको ये पता है कि ये इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और साथ साथ मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं। साथ अल्लाह ना करे कि किसी और को भी है तो वो उससे भी आप हिफाजत उन लोगों को भी हिफाजत दे रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका टेस्ट नहीं हुआ और अगर आपको है तो उनको लोगों को भी हिफाजत है। तो ये इट गोज़ बोथ फेस। तो आपने एक जिम्मेदारी शहरी का सबूत दिया है। लेकिन आपके इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हेलमेट पहनना है मोटरसाइकिल चलाते वक्त, ये भी हमारी हिफाजत के लिए, ये आपकी जान की हिफाजत के लिए। तो आप इसको भी इग्नोर ना करें। गर्मी है, मौसम शदीद है, मैं जानता हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता हादसा कभी पूछ के नहीं होता। हादसा ना कहानी हो जाता है। तो आपकी जान की हिफाजत आप हेलमेट पहनें। तारिक साहब को दीजिएगा एक हैंड सैनिटाइज़र, हम इनको गिफ्ट करेंगे। ये आपको एक छोटा सा तोहफ़ा है सिटी 42 वाले के तावन से हम ये सारा सिलसिला आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा के ये जिस तरह ये जिम्मेदारी का सबूत दिया है, हेल्प भी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ये मुझे बताइएगा कि लोगों को क्या पैगाम देते हैं, क्या लोगों को मज़ीद तलकीन करना चाहेंगे? देखें, जिस तरह बात शुरू से हो रही है कि ये वबा जो है, ये एक अब दुनिया को इसने अपने घेरे में ले लिया। हमने देखा कि इटली, स्पेन में और अमेरिका में इसने एक बेपनाह लोगों को जो मौत के घाट उतरवा दिया। अब ज़रूरत इस अमर की हमने ये समझना चाहिए कि हमें अपने वसाइल के अंदर रह के किस तरह हम इसको काबू पाएंगे। फिल वक्त हमारे पास बासवाए अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने
और हिफाजत के इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को इस तरह हिफाजत में रखें कि आप इस बीमारी मूजी बीमारी से दूर रह सकें। आप देखिएगा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क के इस्तेमाल से उन्होंने कहाँ पे इटली में लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी का शिकार हुए, और कहाँ अब न्यूजीलैंड और बड़े सारे मुल्क हैं जो कि कोविड फ्री करार पाने लग पड़े। तो ज़रूरत इस नंबर की है कि हमें भी उन्हीं चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। हम उन बातों को देखें कि जिन चीज़ों पे उन्होंने अमल दरामद किया वो भी हम ही करें। अच्छा, जब हम हुकूमतों की तरक्की की बात करते हैं ना, तो हम सारी बात सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की हो रही है तो वो सिर्फ हुकूमत की वजह से हो रही है, और उसको सिर्फ हम हुकूमत तरक्की कह देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस मुल्क ने अगर तरक्की की है तो हुकूमत के साथ साथ आवाम का कितना ताउन रहा है। हुकूमत को हमेशा हर चीज़ में किसी भी टारगेट अचीव करने के लिए आवाम का ही ताउन, वो हुकूमत की तरक्की को बेसिकली अगर हम इस तरह कहें कि वो अवामी तरक्की होती है। वो मुल्क जब मजबूत होगा, तरक्की याफ्ता होगा, तो ज़ाहिर है उसके अवाम ने वो मेहनत की होगी, अपने टैक्सेस दिए होंगे, अपने ज़ुम्मे जो फ़र्ज़ हैं उसके पूरे किए होंगे, तो आपका इंडेक्स जो GDP इंडेक्स है, जो आपका तरक्की का मेयार है, या दूसरा मेयार ऊपर जाएगा। तो अगर आप उसको हुकूमत की तरक्की कह लें या अवाम से ही हुकूमत है, बिल्कुल इसी तरीके से चलते हैं। और जिस बात को हमने अभी अमलन देखा है, हमने अपने सामने देखा है कि एक शहरी जो है वो सऊदीया से आया है और उसने ख़ुद अपने मुंह से कहा कि वहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप अगर कोई SOPs फॉलो नहीं करते, या वहाँ पे अगर आप कोई असूल है, कोई वहाँ पे पाबंदी है, तो उसको आप अगर उस पर अमल नहीं करते तो सज़ा फ़ौरन होती है। लेकिन यहाँ पे वो किस तरह से लापरवाही दिखा रहा था। ये क्या हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं, क्या हम अपनी हुकूमत को जो है वो इतना भी ऑन नहीं करते कि उनकी जानिब से अगर कोई SOPs हमारे लिए जारी किए गए हैं तो उस पर अमल करें? क्या हम अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते? हम अपने मुल्क से आखिर मोहब्बत क्यों नहीं करते? ये जो मिसकंसेप्शन है ये आप बहुत ये दुरुस्त फरमा रही है, और ये बहुत एक इंतहाई बदकिस्मती मैं इसको कहूँगा। असल में उसमें थोड़ा सा कुछ जो पहलू कार फरमा हैं वो इस किस्म के हैं कि हम समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में कानून की वही बालादस्ती क्वेश्चनेबल है, शायद हम उसको रोन कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आप ये जो आप खुद देख रही हैं, जिस तरह लाहौर सिटी को आपके सामने है, जिस तरह मॉडर्नाइज कर दिया गया है, और सेफ सिटी में कैमरा जो हमारे सब लग चुके हैं। एक तो ये चीज़ है कि डेटरेंस के लिए आपको हर चीज़ नज़र आती है। दूसरा, हम लोगों में ये उजागर करने की ज़रूरत है, इस बात को उजागर करने की ज़रूरत है कि लॉ आपकी हिफाजत के लिए, जब तक हम इसमें थोड़ा, और उसमें ट्रैफिक पुलिस का रवैया और आम लोगों को उन पर ट्रस्ट कायम होने की बात है, जो कि हम अल्लाह के शुक्र से अचीव कर रहे हैं। बेशक, इंशाल्लाह, और हम और भी करते रहेंगे। तारिक साहब, मेरे ख्याल से कि आज की हमारी जो एक एफर्ट है उससे कुछ असर ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो SOPs के ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड सैनिटाइज़र हम आपको भी गिफ्ट करना चाहेंगे, इसको ज़रूर जो है वो एक तोहफ़ा समझिएगा और एक कंट्रीब्यूशन समझिएगा हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और एक बार फिर से अपने लोगों को ये अपील करेंगे कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। SOPs जो हुकूमत की तरफ से बताई गई हैं, हमें बयान की गई हैं, उनके ऊपर अमल करें, वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मसलों पर आपसे बात होती रहेगी, और फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।